शिक्षा को कैसे सुधारा जाए? हाँ, शिक्षा लोग आज उसको खिलवाड़ बना दिए। शिक्षा तो पहला नंबर तब सुधरेगा कि जैसे बच्चा जब हाई स्कूल में पहुँचे तो उससे पूछा जाए कि तुम्हारी मंशा क्या है, आप क्या करना चाहते हो। बच्चा अगर कहता है कि मैं प्राइमरी का मास्टर बनना चाहता हूँ, तो फर्स्ट नंबर उस बच्चे को इंटर से फायदा उसको एजुकेशन न दिया जाए। इंटर पर प्राइमरी का मास्टर हो जाएगा और इसके बाद और उस पर बाइंड भराया जाए कि आपको इसी में करना है, और इसके बाद उसको शिक्षा ऊंचा अपना बांड बता रहे हैं। हाँ, ये सरकार करे। हाँ, सरकार करे, फाउंडेशन बना दे। हाँ, फाउंडेशन बना दे। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में घुस रहे हैं, हाँ, तो आपको ये लेवल, ये क्राइटेरिया पार करना हाँ, पड़ेगा। बस अलग से आपको घुसना नहीं पड़ेगा। नहीं, तो किसी आप टीचर में जाना चाह रहे हैं तो टीचर में जाएं, अच्छा डॉक्टर में ना घुस जाएं, चपरासी में ना घुस जाएं। हाँ, बस। दूसरा नंबर, अगर आदमी डॉक्टर बनना चाहता है तो वो जो है इंटर करने के बाद नीट निकाले। नीट का परीक्षा अगर वो दिया तो परीक्षा देने के बाद अगर बन गया, इसके बाद वो इतना कहा कि फिर हम दूसरा काम करेंगे, दूसरा काम नहीं। तीसरा नंबर, क्लास 1 का अफसर बनना चाह रहा है, IAS करना चाहता है, तो IAS करके मैं बैठा हो 2 साल 5 साल 6 साल नहीं काम है तो उन्होंने कहा कि चला प्राइमरी मास्टर बन जाए, उनको वहाँ ना दिया जाए। पहला नंबर, जब तक इसकी बाउंड नहीं होगी तब तक ये मारा नौकरी के लिए बना रहेगा। ऑफिसियल्स का इम्तिहान देता है, जब नहीं निकाल पाता चाहता प्राइमरी वाले में चलाता है, वो BEd करके और TT और सुपर निकाल देता है, अटेंड IAS का आदमी आकर के निकाल देता है, BTech करने वाला आदमी आकर के निकाल देता है। तो इससे क्या लगता है कि हाँ, जब ऐसा करेगा आदमी तो पहला नंबर रुचि से वो अपने काम के लिए तन्मयता से उसमें पढ़ेगा, और नहीं पढ़ेगा तो वह करके जब वो नहीं पास होगा तो वह करके अपना खेती करेगा, अपना बिजनेस करेगा। हाँ, बिजनेस करता है तो बिजनेस करेगा और खेती करेगा। अगर उसके पास खेती है तो खेती करेगा, नहीं व्यापार का काम करेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, हाँ, BCS की तैयारी कर रहा है, हाँ, तो अगर उसमें वो नहीं क्वालिफाई कर रहा है, हाँ, तो जाहिर सी बात है कभी शिक्षा के क्षेत्र में घुस जाएंगे कहीं। हाँ, नहीं तो क्या होता है जो शिक्षा के लिए तैयारी करते हैं, हाँ, और बेकार फेल, प्रॉब्लम होती है, वो फेल हो जाता है। और फेल ये होता है उसकी उच्च कोटि की शिक्षा है और इसकी निम्न कोटि की है, तो उसके टक्कर में वो फेल हो जाता है। हाँ, और तो वह लेवल की पढ़ाई इसमें नहीं करना है, वो जो है इसीलिए जो है मारा हो रहा है। बेरोजगारी का कारण यही है। बेरोजगारी के कारण यही है, जब तक इसका नहीं हटा। और दूसरा नंबर, अगर नौकरी कर रहा है आदमी, नौकरी कर रहा है तो सरकार को चाहिए कि जैसे कि वो हरदम कहता है हमारा वेतन इतना कर दो, इतना कर दो, इतना महंगाई, ठीक है, कुछ नहीं। उसके लिए उसको योजना बनाना चाहिए कि तुमको वेतन 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे बच्चे अगर हम 2 हमारे 2 4 आदमी तुम्हारे हैं तो 4 आदमी के लिए शिक्षा मुक्त पूरे आजीवन तक के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, जब तक तुम आप सेवा करोगे उसमें, सेवा के समय में सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा खाना पीना, शादी की व्यवस्था सब गवर्नमेंट करेगा। तुम्हारे मकान की व्यवस्था, तुम्हारे शादी की व्यवस्था, तब तुमसे कोई तनख्वाही मतलब नहीं है, उसमें त्रुटि नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए जो जैसे आपने बोला कि डॉक्टर का कोई तैयारी कर रहा है, हाँ, नहीं पाता है वो, तो ठीक है, तो उसके लिए सरकार को योजना बनाना है कि वो डॉक्टर के लिए नहीं पाया तो अगर वो पढ़ा है, होशियार है, तो वही मेडिकल कॉलेज में, सरकारी अस्पताल में उसको कहीं जगह दे दिया जाए, संविदा के रूप में जगह दे दिया जाए कि भाई तुमको चलो जीविकोपार्जन के लिए तुम्हारे पूंजी नहीं, तुम्हारे खेत नहीं खेती कर पाओगे, ना पूंजी है, चलो तुम इसमें 10,000 20,000 का तुमको गुजारा भत्ता के लिए पैसा दिया जाएगा। हर क्षेत्र के लिए हो सकता है। हाँ, हर क्षेत्र के लिए ऐसे बनाया जाएगा, हाँ, बनाया जाए, खत्म हो जाएगा। हाँ, और काम बहुत चाल पाल से चलेगा। जैसे एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर के लिए अनुभव किया हुआ 4 साल 5 साल उसमें बैठा है, और जब वहाँ पहुँच जाएगा उस हॉस्पिटल में उसको रख दिया जाएगा, तब वो उसको कल्ले जानकारी हो जाएगा, डॉक्टर को भी मौका मिल जाएगा और ये भी होशियार हो जाएगा। हाँ, ऐसा मतलब होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, तभी गाड़ी चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। ये 2 अरब 1.5 अरब आबादी पर, इतना छोटा क्षेत्रफल पर काम नहीं बनेगा।